वेलकम बैक फ्रेंड, स्टडी इन डीप एजुकेशन हब में। जो पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस डिस्कशन में आपको मिलेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने को। ये 300 ऑब्जेक्टिव सीरीज का सेकेंड वीडियो है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन का सेट है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स बिगिन। मैक्स गुप्ता स्वास्थ्य बीमा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णन रामचंद्र जी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया? एग्जिट ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। किसे वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सौरभ लोढ़ा को। सौरभ लोढ़ा को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने सरकार के ई मार्केट प्लस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया? सरस कलेक्शन लॉन्च करने वाले मंत्री का नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज जी को। तरुण बजाज जी को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को घटा दिया है। कितना घटा दिया है? 1.8% घटा दिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने वार्षिक न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है महिला में सूजी बेट्स को महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर न्यूजीलैंड क्रिकेट की तरफ से मिला है। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? डीपीएस नेगी ने श्रम रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी रिटर्न के बारे में जागरूक परिवार के सदस्यों को निगाह कार्यक्रम शुरू किया है? निगाह कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। मुस्तफा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मुस्तफा अल कदीमी इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियंस नवंबर 2021 में किस देश में आयोजित होने वाला है? स्पेन में। कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो पुस्तक किस कप्तान की जीवनी है? विजयन थापर। हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRC की कमान किसने संभाली है? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC की कमान संभाली है। किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B नामक रॉकेट लॉन्च किया? चीन ने लॉन्ग मार्च 5B नामक रॉकेट लॉन्च किया। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितना ऋण स्वीकृत किया है? $500 मिलियन। विश्व प्रवासी दिवस 2020 का विषय क्या है? पक्षी हमारी दुनिया से जुड़ते हैं। किस राज्य सरकार प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? पश्चिम बंगाल से। हरिशंकर वासुदेवन किस राज्य से संबंधित थे? पश्चिम बंगाल से। उनका हाल ही में निधन हो गया है। किस राज्य सरकार ने राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए सी रंगराजन के तहत एक पैनल का गठन किया है? राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए सी रंगराजन के तहत एक पैनल का गठन किया है तमिलनाडु सरकार ने। किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है?
इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीतने वाले हवाई अड्डा का नाम क्या है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। किसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मंत्री हैं। किस राज्य सरकार ने देश की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने पहली एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की है। किसे गूगल क्लाउड द्वारा भारत में इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अनिल भंसाली को गूगल क्लाउड द्वारा भारत में इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। किसे दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ग्रीन स्मिथ को दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार की सोहराई खोबर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? ज्योग्राफिकल टैग, जीआई टैग। ये झारखंड राज्य की सरकार की सोहराई खोबर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब जीता है? चीन ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस का खिताब जीता है। किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शैलेंद्र नायडू को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? $1 बिलियन का ऋण न्यू डेवलपमेंट बैंक ने स्वीकृत किया है भारत के लिए कोविड-19 से लड़ने के लिए। किस भारतीय बॉक्सर को राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा के अनुशासनात्मक पैनल में शामिल किया गया है? अखिल कुमार को नाडा के अनुशासनात्मक पैनल में शामिल किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा भारत को कितनी राशि की सहायता दी गई है? $3.6 मिलियन का यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा भारत को सहायता राशि दी गई है। कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तेलंगाना राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। लेसोथो की राजधानी कहाँ है? लेसोथो की राजधानी मासेरू है। अभी ये बहुत न्यूज में था, इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितनी राशि स्वीकृत किया? $1 बिलियन। किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? गोविंदा राजुलू चिंटाला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये आरआरबी ग्रामीण बैंक के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस एक क्रिकेटर को नए वनडे कप्तान नियुक्त किया है? बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे क्रिकेट का कप्तान नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि को उपयोग करने के लिए मैत्री
मातृ योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल सरकार ने 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाले यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है। स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? ल्यूब्लियाना स्लोवेनिया की राजधानी है। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है। तो मतलब यूरोप का वो कौन सा पहला राष्ट्र है जो कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला देश है? तो स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का समर्थन करने के लिए कितने राशि की घोषणा की है? 10,000 करोड़ रुपए। श्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं के डिजिटल कौशल विकास के लिए लॉन्च किया है गोल का पूर्ण रूप क्या है? इसमें भी 2 क्वेश्चन है। गोल का पूर्ण रूप क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इसे किसने लॉन्च किया है? श्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं के डिजिटल कौशल विकास के लिए लॉन्च किया है। किसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? शिवदास मीना को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जुबैर इकबाल। ये भी ग्रामीण बैंक के एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। किस राज्य ने 16 मई को अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है? सिक्किम राज्य का 16 मई को राज्य दिवस मनाया जाता है और उसका अभी 45वां राज्य दिवस है, मनाया गया है 16 मई को। किसे राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेश गोयल को राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नाबार्ड द्वारा खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितना फंड जारी किया गया? 20,500 करोड़ रुपया। नाबार्ड द्वारा खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए 20,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। ग्रामीण बैंक के एग्जाम को देखते हुए ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको बहुत सारे अच्छे मटेरियल, इंपॉर्टेंट मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जो कि बनाए जाएंगे अच्छे टीम्स के द्वारा, एक्सपर्ट टीम्स के द्वारा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।